आप सभी का स्वागत है। आज से जो है हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें नेट जेआरएफ से संबंधित जो क्वेश्चन है यहाँ पर लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए जो है कुछ चीजें आप लोगों को खुद से करके आना होगा। यानी जो भी यूनिट यहाँ पे कहा जाएगा, बताया जाएगा, उससे संबंधित जो है अपने सेल्फ स्टडी के थ्रू जो है जितना अच्छे से आप पढ़ के आ सकते हैं पढ़ के आइए। और यहाँ पे जो है हर यूनिट वाइज जो हम लोग 3 से 4 दिन या मैक्सिमम 5 दिन जो है एक यूनिट पे हम लोग देंगे। यानी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसकी प्रैक्टिस तो करेंगे ही, साथ हर सेक्शन से जो है नए नए क्वेश्चंस भी बन सकते हैं जो आजकल जिस पैटर्न पे पूछा जा रहा है उस पैटर्न बेस्ड जो हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, चलिए आप सभी का स्वागत है। आज एक स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? सर अभी नहीं दिख रही स्क्रीन। देखो आप दिखेगा संगीता? जी सर अभी दिख रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन जो है कौन बताना चाहेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन। और ये जो आज का जो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब तक पूछा जा चुका है। चलो यदि किसी ने प्रैक्टिस भी किया होगा या देखा भी होगा तो मुझे लगता है वो कर फर्स्ट लेंगे। आंसर है प्रमाणम। प्रमाण है। एक प्रमाण। मिनट। तो इसका भाव क्या है, क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये वो पूछ रहे हैं प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, भुक्ति, साक्षी और वो, मतलब कि ये जो लिखित भुक्ति और साक्षी ना, ये क्या है, प्रमाण है क्या है, याज्ञवल्क्य के स्मृति के अनुसार। ओके। तो अगला क्वेश्चन ये है कि याज्ञवल्क्य की स्मृति में कितने अध्याय हैं, चैप्टर्स कितने हैं? 3 है। 3 है। ओके। जाता है क्रम के अनुसार बताओ जी, क्रम क्या आचार है? अध्याय, व्यवहार अध्याय और प्रायश्चित अध्याय। नेट जेआरएफ में कौन सा लगा हुआ है? व्यवहार अध्याय। व्यवहार अध्याय। व्यवहार अध्याय। ठीक है। यानी आपको बेसिक भी पता होना चाहिए। यानी जो आप लोग अब जो प्रश्न पूछा जा रहा है बेसिक से लेके एक स्टैंडर्ड लेवल तक, यानी आपको हर एक बिंदु पे आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जहाँ पे भी किसी का भेद हो या चैप्टर डिवीजन किया गया हो उसे आप लोग कोशिश कीजिएगा क्रम के अनुसार याद करने की। ठीक है, तो एक एक पॉइंट जो है और इस साल जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें याज्ञवल्क्य की स्मृति, मनुस्मृति और आपका कौटिल्य अर्थशास्त्र और ये जो आपका अभिलेख है इससे जो टोटल मिला के 12 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत बड़ा इस सेक्शन का वेटेज है। अच्छे से इस पे मेहनत कीजिएगा। बच्चे क्या करते हैं कि फर्स्ट यूनिट बहुत मेहनत करते हैं, सेकंड पे भी बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, लास्ट जैसे जैसे आते हैं उनकी हिम्मत हारने लगती है, फिर लगता है कि क्या इस पे मेहनत किया जाए। तो कोशिश कीजिएगा लास्ट वाला जो यूनिट है खास करके कौटिल्य अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, ये 3 ग्रंथ पे तो बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा। ठीक है, शुरुआत के सारे बच्चों का लगभग ठीक ठाक रहता ही है। ठीक है, जितने भी ऊपर पर से भी पढ़ा है तो क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन लास्ट जो यूनिट है उसमें वो अच्छे से कर नहीं पाते। तो अच्छे से इस पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि याज्ञवल्क्य की स्मृति में के अनुसार जो है ये जो 3 नाम यहाँ पे आप देख रहे हो, लिखित, भुक्ति और साक्षी नाम, ये क्या है वास्तव में? तो ये जो है वास्तव में क्या है? प्रमाण है। और किस अध्याय में वर्णन है ये? व्यवहार अध्याय में। व्यवहार अध्याय में, प्रथम अध्याय में। बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। चलो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या कहना चाह रहे हैं? किसे समझ में आ रहे हैं? तो अपना नाम बताएं। हाँ, मुझे समझ आ रहा है। ये राइट के है। अनुसार कौन सा समुचित है? ओके। चलिए कौन बताना चाहेंगे? निहारिका? इसमें ना ये राइट है। एक मिनट, चलिए। हाँ, इसमें कोई ए और? सही है। हाँ भैया, ए वाला सही है। मेरा ये वाला ठीक है। तो ठीक है। हाँ, जी सर, आचार्य ये ब्रह्म। आचार्य ब्रह्म की मूर्ति के समान होता है ना। ये बता दो प्रजापति तो पिता है। अच्छा, किस अध्याय में वर्णन किया गया है? इसका भी वही व्यवहार अध्याय। नहीं, ये द्वितीय अध्याय में होगा। ये द्वितीय अध्याय में मनुस्मृति, होगा। सॉरी, ये तो मनुस्मृति है ना। हाँ, सुनो द्वितीय अध्याय। देखो, कभी भी एग्जामिनेशन हो या फिर ऑनलाइन या फिर इंटरव्यू कुछ भी हो, ठीक है, तो क्वेश्चन को सुनो ध्यान से और देखो कि क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, एग्जामिनेशन माहौल में भी जो है जल्दीबाजी नहीं करना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को बारीकी से समझो, सुनो, ऑप्शंस को देखो क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है।
जिसकी भी ये आदत है ना, तो उसे आप लोग कोशिश कीजिए कि जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जिन बच्चों को बहुत इजी वाले क्वेश्चंस पे जल्दीबाजी करके वो गलत ऑप्शंस लगा के आ जाते हैं। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। बारीकी से देखिए, अक्षरशः देखिए क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, क्या कहा जा रहा है। तो इसमें जो क्वेश्चन है कि मनुस्मृति के अनुसार जो है क्या सबसे उचित कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ठीक है। तो किस मनुस्मृति किसमें विभाजित है, ये विभाजन क्रम बताइए। हाँ, अध्याय में विभाजित है। भैया अध्याय में। ठीक है। हाँ, और और इसमें अध्यायों के मतलब अंतर्गत 12 अध्याय है। ओके, वेरी गुड, ठीक है। हाँ। तो नेहा बताओ कि जो मनुस्मृति में ये जो कोटेशन है आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, किस अध्याय में भी वर्णन होगा इसका? हाँ नेहा। हाँ खुशबू, बताओगे आप? मुझे नहीं पता इसका। ओके, कोई और बताना चाहेंगे? मुझे लगता है कि द्वितीय अध्याय में है ये। भैया प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय। प्रथम में है बस। और प्रथम में? 2500 श्लोक है इसमें। क्या? 2500 श्लोक है इसमें मनुस्मृति में पूरे। कितने श्लोक हैं? 2500। नहीं, ये बताओ ये कोटेशन किस अध्याय में वर्णन है जहाँ पे? प्रथम अध्याय में भैया। प्रथम अध्याय। चलो, दूसरे अध्याय वाले कौन कह रहे थे दूसरे अध्याय में है? मैं कह रही हूँ। हाँ, कोई और है जो दूसरा अध्याय कहना चाह रहे हैं? सर मैं बोल भैया रही मैं हूँ भी दूसरे अध्याय में ही मानता, मुझे भी दूसरे अध्याय लगता है। प्रथम अध्याय में जब आप पढ़ोगे तो प्रथम अध्याय में किसका वर्णन है, बताओ? जगत उत्पत्ति का बस सृष्टि वर्णन क्रम है। का। सृष्टि क्रम का है सृष्टि सर। उत्पत्ति का वर्णन। हाँ, तो ये जो विषय वस्तु देख रहे हो उसी में आगे आप देखोगे तो माता किसे कहा गया है उसी कोटेशन में भी आपको मिलेगा भी। हाँ, इसी कोटेशन में आगे पिता का चर्चा है, फिर माता का भी। तो माता को किस रूप में यहाँ पे माना गया है? बताओ। भैया वो पृथ्वी के रूप में माना गया होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। इससे भी आप यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है उससे भी आंसर आप निकाल सकते हो, क्वेश्चन बना सकते हो। भैया इसका आइडिया एक्चुअली मैंने महाभारत से लगाया था। अच्छा, चलो, कुछ तो आइडिया लगा ना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो मनुस्मृति है जो आपको पढ़ना है, कौन कौन सा अध्याय पढ़ना है बताओ? प्रथम द्वितीय 7th चैप्टर। 8वां। हाँ, 8वां कहाँ है? 7th सातवां। चैप्टर सर। 7वां भैया शादी को। प्रत्येक अध्याय। हाँ देखो, जैसे कि आपको याज्ञवल्क्य स्मृति में व्यवहार अध्याय लगा हुआ है, वैसे मनुस्मृति में भी पहला, दूसरा और 7वां अध्याय है। ठीक है, इनको काउंट करोगे कितना टोटल कोटेशंस का तो लगभग 500 से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और सारे कोटेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो अब इस बार भी जो है मनुस्मृति से संबंधित कम से कम 4 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हर अध्याय को बारीकी से देखिए, कैसे उसमें जो है जगत से संबंधित क्वेश्चन है, कैसे वहाँ पे जो है जो वर्ड्स वगैरह है, संवत्सर वगैरह दिया गया है, आचार्य किसे कहते हैं, गुरु किसे कहते हैं, विप्र किसे कहते हैं, उपाध्याय किसे कहते हैं। ठीक है, पिता कौन है या ऋत्विज कौन है, ऐसे से जो है अलग अलग जो है वहाँ पे वर्णन किया गया है। नोट कर लीजिएगा बाकी बच्चे जहाँ से आवाज आ रही है। ठीक है, तो मनुस्मृति बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे भी आप लोग अच्छे से अपने स्तर पर सेल्फ स्टडी के थ्रू इसे पढ़िएगा। ठीक है, इस वाले कोटेशंस में जो है आचार्य जब ब्रह्म के समान ब्रह्म की मूर्ति है, ये कोटेशन पूर्ण रूप से सही है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन इसको ध्यान से ये तो बताइए ये है किसमें, द्वितीय अध्याय में कि प्रथम अध्याय में कोटेशन? द्वितीय अध्याय में ही मिलेगा आपको, शुरुआत में मिल जाएगा ना। हाँ, ये वाला कोटेशन देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ऑप्शन भी देख लीजिए। हाँ, कौन बताना चाहेंगे? मैं। हम कोई और बताएंगे? बताओगे? 4th ऑप्शन है।
ओके। बी और डी। ऑप्शन 4 सही है, बी एंड डी। हाँ, कोई और बताएंगे? सिविल फोर्थ सही है। फोर्थ। फोर्थ ही सही है। कोई और? जी फोर्थ ही सही। फोर्थ। तो ये गिरनार, अशोक का जो गिरनार अभिलेख है, ठीक है, इसमें लिपि कौन सी है? इसमें लिपि ब्राह्मी है ब्राह्मी है, भाषा प्राकृत और पाली। और प्राकृत भाषा भाषा प्राकृत है है। इसकी। प्राकृत भाषा, ठीक है। तो देखो जो भी अभिलेख वाला जो पार्ट है ना, उसमें लिपि ध्यान रखिए, भाषा ध्यान रखिए कौन सी भाषा है, ठीक है। साथ ही साथ समय भी याद रखिए, ठीक है। समय और किसी किसी अभिलेख का विषय वस्तु काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। विषय वस्तु भी ध्यान रखिएगा। अशोक का या फिर जितना भी अभिलेख दिया गया ये कहाँ प्राप्त होता है, प्राप्ति स्थान भी ध्यान रखिए, ठीक है। यानी 4-5 टॉपिक तो कम से कम जरूर ध्यान रखिए। स्थान, विषय, ठीक है, भाषा, लिपि और समय इत्यादि क्या है वो जरूर ध्यान रखिएगा। मतलब यदि पूरा याद कर लीजिए तो बहुत अच्छा है, और क्रमबद्ध तरीके से याद कीजिए समय के अनुकूल, ठीक है, कि कौन सा समय में कौन सा जो है अभिलेख लिखा गया है, कहाँ प्राप्त होता है, स्थान क्या है, ठीक है, भाषा इत्यादि क्या है। इस तरह के क्वेश्चन अभी 2021 वाले जो 2020 में जो एग्जाम हुआ था इसमें पूछा गया, ठीक है। चलो आगे चले, समझ में आया? हाँ। तो ये जो है ऑप्शन जी जो है भैया। फोर्थ सी और डी, ठीक है। अगला देखो, इसमें टीकाकारों का नाम यहाँ पूछा गया है। इसी प्रकार से जो है अन्य ग्रंथ के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे जो है यदि आपने मनुस्मृति के शुरुआत में ही भूमिका वाला पार्ट में अगर देखा होगा तो वहाँ पे बहुत सारे टीकाकारों का नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसमें बताइए कि यदि इनमें से किसी एक का भी अगर आपको पता होगा कि इसके टीकाकार ये हैं, तो आप ऑप्शंस देख के लगा सकते हो सही सा। मुझे लगता है कि सेकंड वाले के विषय में तो आप सभी कोई जानते होंगे, कुल्लुक भट्ट। जी भैया। तो ये कई बार क्या क्योंकि होता है, सबसे ज्यादा का जानते वो हैं। है। हाँ, मैचिंग वाले में क्या फायदा होता है मनवार कि मुक्तावली। तो यदि आप थोड़ा सा भी उसके विषय में ऑप्शन अगर सेकंड सही है पिंटू। ठीक है, जी सर। तो कई बार क्या होता है कि ऑप्शंस को भी देख लेना, ठीक है, ध्यान से। कई बार क्या हो जाता है कि जो एग्जामिनर है तो सेम वाले जो है ना, मतलब कि 2-3 जगह लगा देते हैं, तो ज्यादा वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन इस बार जो है उन्होंने बहुत ही सिंपल ऑप्शंस बनाया था। आपकी ना आवाज फट रही है, ये मेरे साथ है, सबके साथ है। नहीं, सबके साथ हो रही होगी शायद, आपका नेटवर्क इशू है अपर्णा। हो सकता है मेरी तरफ से भी होगा। तो देखो यहाँ पे यदि आपको एक भी पता होगा इन चारों में से तो आप इसे कर सकते हो, ठीक है। यदि आपको कुल्लुक भट्ट के विषय में थोड़ा सा भी अगर बेसिक पता होगा तो आप इसको देख सकते हो, कर सकते हो। तो इनके जो राइटर है कौन है कुल्लुक भट्ट के? मनवार मनवार मुक्तावली। भट्ट तो ये मुक्तावली। हाँ, यानी बी का थर्ड कौन सा ऑप्शन वाला है? यदि आपको गोविंद राज या सर्वज्ञ या मेधातिथि वगैरह का तिथि का नहीं मनु आता है तो भाष्य। हाँ, इसको भी देख के आप कर सकते हो। तो सबसे पहले ऑप्शंस को देख लिया करो, ठीक है, कि क्या इससे मिलता जुलता कोई और ऑप्शन तो नहीं है। अगर यहाँ पे भी 3 होता तब जाके आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो मैचिंग वाले भी इस बार जो बहुत ही इजी पूछा गया था। और इसके अतिरिक्त भी और भी टीकाकार आपको भूमिका में मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 ही हैं, इसके बाद भी कम से कम 5 से 6 हैं टीकाकार। यदि आप मनुस्मृति का बुक देखोगे तो उसमें भूमिका में मिल जाएगा। इन 4 के अतिरिक्त भी और भी टीकाकार हैं, ठीक है। मैं भेज दूंगा यदि आप लोगों के पास नहीं होगा तो, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। गोविंद राज का फिर क्या हो जाएगा? गोविंद राज का कौन सा होगा? कुल्लुक भट्ट का मनवर्थ मुक्तावली। गोविंद राज का कौन सा होगा? मनवाष्य। अनुसारिणी मनुटिका। अनुसारिणी मनुटिका। सर्वज्ञ नारायण जी का मनवर्थ विवृति। बहुत बढ़िया। और मेधा तिथि का तो पता ही हुआ, मनुभाष्य। तो ये याद रखिएगा। और इसी प्रकार से अन्य भी जो टीकाकार है मनुस्मृति के या फिर अन्य ग्रंथ के संदर्भ में सभी याद रखिएगा। चलिए ये जो आप देख रहे हो इस बार भी बहुत ज्यादा क्रम से संबंधित सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ऐसा ही आप सभी को भी याद रखना है। चलो ये बताओ, अगला क्वेश्चन कौन बताना चाहेंगे? बताओ बच्चा लोग। क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है? सर
याज्ञवल्क्य स्मृति के व्यवहार अध्याय का विषय है। एक तो ऋण दान तो है ही, ए ऑप्शन किस में है, इसका मतलब थर्ड एंड फोर्थ। साक्षी प्रकरण भी है ना मेरे ख्याल से। सी और डी होगा, ए और डी। ठीक है, तो व्यवहार अध्याय में जितने भी प्रकरण दिया गया है, ठीक है, सारे प्रकरण को, ठीक है, याद कर लीजिए, वो भी क्रम के अनुसार। ठीक है, आगे आपको एक क्रम से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो जितने भी व्यवहार अध्याय में या फिर कौटिल्य अर्थशास्त्र के जो विनय अधिकारिक है, उसमें भी जो दिया गया है पूरा टॉपिक, उसे भी आप क्रम से याद कर लीजिएगा, पूछा गया है इस पे एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें पूछा जाए कि याज्ञवल्क्य स्मृति में जो नीचे ऑप्शन दिया गया कौन सा विषय वस्तु व्यवहार अध्याय के अंतर्गत आता है। तो थोड़ा सा भी आप लोग